कैरिबियन सागर में एक खुशहाल परिवार एक यॉट पर अपनी छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूदती है और जब वह आराम करने की कोशिश कर रही होती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। लेकिन उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वह इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देती है। कुछ ही सेकंड बाद वह अजीब एहसास फिर से होता है। इस बार भी उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन अब वह घबरा जाती है और यॉट की तरफ तैरने लगती है। अचानक कुछ उसके पैर को खींचने लगता है और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी उसकी आवाज नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन लगाए हुए होते हैं, जबकि उसका पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी में टिके रहने के लिए संघर्ष करती रहती है और चिल्लाना मुश्किल होता जाता है क्योंकि पानी उसके मुंह में जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि उसने जूलिया को काफी समय से नहीं देखा और वह उसे ढूंढने लगता है। आखिरकार वह अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है। बच्चों को साथ लेकर टॉम यॉट को जूलिया के पास ले जाता है और पानी में कूदता है। वह जल्दी से अपनी पत्नी तक पहुंचता है, उसे पकड़कर पानी में तैरता रखता है और फिर उसे लेकर यॉट तक वापस आता है। बच्चे उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, जो समझ नहीं पाती कि क्या हुआ और इसे पानी के बहाव का असर मान लेती है। उस रात परिवार बेन का जन्मदिन केक और गिफ्ट्स के साथ मनाता है। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वह बाहर लैपटॉप लेकर प्राइवेट बात करने जाती है। वह उसे दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े तूफानी बादल छा गए हैं, लेकिन वीडियो कॉल अचानक गड़बड़ाकर रुक जाती है। कैसी जल्दी से परिवार के पास वापस आती है और सब कुछ बताती है, लेकिन टॉम कहता है कि वे जमीन से बहुत दूर है, इसलिए सिग्नल ठीक नहीं है। उसी समय उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वे बाहर जाकर देखते हैं कि व्हेल्स का एक झुंड पास से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन तूफान के कारण वे भ्रमित हो जाती है और गलत दिशा में चली जाती है। अचानक यॉट हिलता है और बेन गिर जाता है। टॉम को शक होता है कि यॉट को नुकसान हुआ है, इसलिए वह पानी में जाकर जांच करता है। कुछ सेकंड बाद टॉम वापस आता है और उसके कंधे पर कट लगा होता है। जूलिया उसका घाव सिलती है और टॉम बताता है कि उसने अपने पीछे कुछ महसूस किया था और मुड़ते ही प्रोपेलर से कट लग गया। जो भी उसके पास तैर रहा था, वह बहुत बड़ा था लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया। टॉम बताता है कि यॉट को गंभीर नुकसान हुआ है और उन्हें मदद के लिए कॉल करना होगा। जूलिया बार बार रेडियो चलाने की कोशिश करती है और कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। अचानक कैसी एक अजीब चीज से डर जाती है, लेकिन वह सिर्फ बेन होता है, जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। आखिरकार यॉट काम करना बंद कर देता है और वे समुद्र के बीच फंस जाते हैं। रेडियो पर कुछ आवाज आती है, लेकिन वह साफ नहीं होती। टॉम कहता है कि उनके पास 4 दिन के लिए खाना और पानी है, इसलिए उन्हें किसी नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार कुछ पास में होने का संकेत देता है और परिवार एक अजीब आवाज सुनता है। वे बाहर भागते हैं और देखते हैं कि कई आग के गोले धरती पर गिर रहे हैं। एक गोला पानी में पास गिरता है, तो टॉम यॉट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन संघर्ष करता है और एक और आग का गोला गिरता है। टॉम समझ जाता है कि ये उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स है। तभी बेन यॉट से धुआं निकलता हुआ देखता है। टॉम जांच करता है और बताता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है और परिवार अंदर छिप जाता है। कंपास तेजी से घूम रहा होता है। यॉट हिलता है और बेन फिर गिर जाता है और घायल हो जाता है। लहरें टकराती है और टॉम लाइफ जैकेट्स लाता है। बिजली चली जाती है, लेकिन वह उसे वापस चालू करता है। लाइट्स आने पर बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया चक्कर महसूस करती है और कैसी उल्टी करने दौड़ती है। रेडियो काम नहीं करता। अचानक तेज आवाज आती है और तूफान बढ़ जाता है। जूलिया दरवाजे बंद रखने की कोशिश करती है, लेकिन हवा खिड़कियां तोड़ देती है। टॉम फ्लेयर जलाता है और अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह वे देखते हैं कि वे बच गए हैं, लेकिन यॉट टूट चुका है। बाहर जाकर वे देखते हैं कि समुद्र गायब हो गया है और यॉट जमीन पर है। चारों तरफ रेगिस्तान जैसा दृश्य होता है। कैसी सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता और बेन मरे हुए केकरों से खेलता है। टॉम कंपास देखता है और समझता है कि ध्रुव उलट गए हैं। पिछली बार ऐसा लाखों साल पहले हुआ था। कैसी टूट जाती है क्योंकि उसे लगता है उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा। आगे चलकर वे रेडियो से एक आदमी नाव से बात करते हैं, जो एक पनडुब्बी का कप्तान है। वह बताता है कि समुद्र वापस आ सकता है और उन्हें ऊंचाई पर जाना होगा। अगले दिन परिवार अपनी चीजें पैक कर रहा होता है, तभी टॉम पास में कुछ हिलता हुआ देखता है। वह एक लंगड़ाता हुआ आदमी होता है, जिसके पास एक अस्थायी भाला हार्पून होता है और उसके साथ एक कुत्ता होता है जो लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी देता है, लेकिन वह आदमी उसकी भाषा नहीं समझ पाता। पानी पीने के बाद वह आदमी अचानक टॉम पर बोतल से हमला करता है और उसके चेहरे पर लात मारता है। डरी हुई जूलिया दौड़ती हुई आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में भाला घोंप देता है। टॉम का शरीर कुछ सेकंड तक कांपता है और फिर वह उसका गला भी काट देता है। इसके बाद वह आदमी जूलिया के पीछे दौड़ता है और भाला फेंकता है, जो उसके कंधे को काट देता है। जूलिया बिना रुके यॉट की तरफ भागती है, बच्चों तक पहुंचती है और उन्हें छिपने के लिए कहती है, जबकि वह दरवाजे लॉक कर देती है। बच्चे सोफे के अंदर छिप जाते हैं और जूलिया उन्हें फ्लेयर गन देती है, फिर खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वह आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। वह कुछ खाना उठाता है और पूरे यॉट में खोज करता है, आखिरकार बाथरूम तक पहुंचता है। जूलिया दीवार के एक छेद से बाहर निकलकर बच जाती है।
आदमी बाहर देखता है लेकिन उसे नहीं देख पाता, लेकिन जैसे ही जूलिया चुपके से आगे बढ़ती है, कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है और जूलिया मजबूरी में उसे चाकू से मार देती है। आदमी कुत्ते को देखकर टूट जाता है। इस बीच जूलिया यॉट के ऊपर चढ़ जाती है ताकि टूटी हुई खिड़की से अंदर जा सके, लेकिन आदमी उसे देख लेता है और एक मुक्के से नीचे गिरा देता है। वह जूलिया को घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन संघर्ष में जूलिया उसे लात मार देती है। आदमी उसके हाथ पर पैर रखता है ताकि वह चाकू छोड़ दे और उसका चेहरा जमीन पर पटक देता है। फिर वह उसका गला दबाने लगता है। बच्चे सब कुछ देख रहे होते हैं और आखिरकार कैसी बाहर आती है और फ्लेयर गन से उस आदमी को गोली मार देती है। यॉट में आग फैलने लगती है और बच्चे बाहर भागते हैं। जूलिया वापस अंदर जाकर नक्शा और बैग ले आती है। बच्चे अपने पिता के शरीर को पकड़कर रोते हैं और जूलिया भी उनके साथ जुड़कर अलविदा कहती है। तभी वह डरावना आदमी जलते हुए बाहर आता है और परिवार भागता है। तभी यॉट एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। कुछ समय बाद वे एक छोटे झरने के पास रुकते हैं। कैसी सोचती है कि शायद गुब्बारों की वजह से वह आदमी उनके पास आया था और बेन खुद को दोषी महसूस करता है। जूलिया उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं है। आगे बढ़ते हुए वे एक हथौड़ा आकार की शार्क, हैमरहेड शार्क, का शव देखते हैं। तभी जूलिया उस आदमी को फिर से उनकी तरफ आते हुए देखती है और परिवार फिर से भागता है। वे जहरीले कचरे के पास से सावधानी से निकलते हैं और अंततः उससे बच निकलते हैं। यात्रा के दौरान वे और भी मरे हुए समुद्री जीव और प्लास्टिक देखते हैं। बेन कमजोर होने लगता है और जूलिया समझती है कि वह डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है। पानी की बोतल लगभग खाली होती है और कैसी मानती है कि उसने उसे ठीक से बंद नहीं किया था। जूलिया गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच बहस होती है। वे एक क्रैश हुए विमान तक पहुंचते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। जूलिया टॉम की जैकेट में एक परिवार की फोटो देखकर भावुक हो जाती है। कैसी पूछती है कि उसके माता पिता कैसे मिले थे और जूलिया बताती है कि कैसे टॉम उसका मरीज बना और फिर उससे प्यार कर बैठा। रात में कैसी बाहर जाती है और वही डरावना आदमी फिर से हमला करता है, लेकिन जूलिया उस पर टूट पड़ती है और गुस्से में उसे बार बार चाकू मारती है। कैसी उसे शांत करने के लिए गले लगाती है। अगली सुबह उसकी लाश पर पिस्सू होते हैं और केकड़े उसके शरीर से बाहर निकलते हैं। परिवार आगे बढ़ता है और बेन एक तालाब का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे रोक देती है और समझाती है कि अज्ञात पानी उसे बीमार कर सकता है। वे एक अस्थायी आश्रय बनाते हैं और आराम करते हैं। सुबह जूलिया को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह बाहर जाकर देखती है कि केकड़ों का झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। वह तुरंत बच्चों को जगाती है और वे तेजी से भागते हैं। वे एक बड़े कार्गो जहाज तक पहुंचते हैं जहां 3 लोग अभी भी जिंदा होते हैं। एक महिला उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन 2 पुरुष मना कर देते हैं और कंटेनर में छिप जाते हैं। केकड़े हमला कर देते हैं और कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं। लोग गोलियां चलाते हैं, लेकिन केकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वे सबको मार देते हैं। जूलिया अपनी चोट पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद वह उठती है और खुद को रेत के तूफान में अकेला पाती है। वह घबरा जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। कैसी वापस आती है और बताती है कि वे मदद ढूंढने गए थे लेकिन किसी को नहीं मिला। फिर वे बेन से मिलते हैं और एक कंटेनर में छिप जाते हैं। जूलिया अपने घाव को जलाकर बंद करती है, जो बहुत दर्दनाक होता है। तूफान के बाद उन्हें पानी की बोतलें मिलती है और एक रेडियो और बंदूक भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और वह बताता है कि समुद्र उम्मीद से जल्दी वापस आने वाला है। वह फ्लेयर चलाता है और परिवार उसी दिशा में चल पड़ता है। लंबी यात्रा के बाद वे पनडुब्बी देखते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें चट्टानों के बीच से गुजरना पड़ता है। अचानक भूस्खलन होता है और जूलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें धक्का देती है। अब उनके बीच चट्टानों की दीवार आ जाती है। जूलिया बच्चों से आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन कैसी मना करती है। आखिरकार जूलिया वादा करती है कि वह उनसे फिर मिलेगी और कैसी मजबूरी में बेन को लेकर आगे बढ़ती है। वे पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, जहां नाव घायल हालत में होता है और कहता है कि अब वह नहीं बच पाएगा। कैसी वापस अपनी मां को लेने जाती है। इस बीच जूलिया केकड़ों से लड़ रही होती है। कैसी उसे हाथ देती है और जूलिया तेजी से चढ़ती है। वे पनडुब्बी की तरफ दौड़ते हैं। बेन ऊपर खड़ा होकर गोली चलाता है ताकि केकड़े दूर रहें। केकड़े नाव के शरीर को खा जाते हैं। जूलिया गोली चलाती रहती है जब तक गोलियां खत्म नहीं हो जाती और फिर वह भी अंदर चली जाती है। हैच बंद कर देते हैं और केकड़े पनडुब्बी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी समुद्र वापस आ जाता है और पनडुब्बी को उठा ले जाता है। बाद में वे होश में आते हैं और देखते हैं कि पनडुब्बी एक तबाह शहर में आकर रुक गई है। इसका मतलब है कि अभी भी जिंदा रहने और दुनिया को फिर से बनाने की उम्मीद बाकी है।